नमस्कार। हमारे इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी राजनीतिक घटना को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने सचमुच पूरे देश को चौंका दिया है। हम बात कर रहे हैं 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की। इसे सिर्फ एक चुनाव कहना शायद गलत होगा। ये असल में एक राजनीतिक भूकंप था। मशहूर अभिनेता विजय की नई पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके ने तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। कोई नई पार्टी आए और पहली ही बार में पूरे सिस्टम को इस तरह हिला दे, ऐसा रोज रोज देखने को नहीं मिलता है ना। तो चलिए इस दिलचस्प बदलाव को बारीकी से समझते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 59। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये पूरे उन 59 सालों का प्रतीक है जब तक तमिलनाडु की राजनीति पर सिर्फ और सिर्फ दो बड़ी द्रविड़ पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके का पूरा नियंत्रण था। सत्ता बस इन्हीं दो दिग्गजों के बीच घूमती रहती थी। लेकिन 2026 में टीवीके ने इस दशकों पुराने एकाधिकार को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये अपने आप में एक इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना है जिसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक बिल्कुल नई पार्टी ने दशकों पुराने गठबंधनों को पीछे छोड़ दिया। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में 85.1% की बम्पर वोटिंग हुई और टीवीके ने अकेले अपने दम पर 108 सीटें जीत लीं। वहीं 70 और डीएमके का गठबंधन एसपीए 73 सीटों पर सिमट गया और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन सिर्फ 53 सीटों पर रह गया। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन 118 का जादुई बहुमत किसी के पास नहीं था। नतीजा, राज्य के इतिहास की पहली त्रिशंकु विधानसभा यानी हंग असेंबली। तो ये सब हुआ कैसे? आइए टीवीके ब्रांड की संरचना को समझते हैं और देखते हैं कि इस बदलाव की मार्केटिंग आखिर किस तरह से की गई। देखिए, यह ऐतिहासिक जीत कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं थी। सिनेमा की दुनिया के इतने बड़े फैन बेस को एक अनुशासित राजनीतिक संगठन में बदल देना कोई आसान काम नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि टीवीके ब्रांड आखिर है क्या? विजय ने अपनी पार्टी को वैचारिक रूप से और विजुअली कैसे लोगों के सामने रखा कि मतदाताओं का ध्यान भी खिंच गया और उन्हें तुरंत एक विश्वसनीयता भी मिल गई। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उनकी मैसेजिंग कितनी गहरी थी। उनके पार्टी के झंडे को ही देख लीजिए। गहरे लाल रंग का मतलब है क्रांति और पीले रंग का मतलब है ऊर्जा और खुशी। बीच में वगाई का फूल है जो प्राचीन तमिल संस्कृति में जीत का प्रतीक माना जाता है। और ये जो दो युद्ध हाथी हैं ना, वो किसी भी चुनौती का डटकर सामना करने की ताकत दिखाते हैं। इस एक विजुअल ने बिना कुछ कहे ही लोगों के दिलों तक अपनी बात पहुंचा दी। मार्केटिंग की डिजिटल रणनीतियों को अगर देखें तो ये बेहद अनोखी थीं। शोर शराबे वाली राजनीति के बीच उन्होंने नियंत्रित मौन का रास्ता चुना। जरा सोचिए, जब कोई कम बोलता है तो लोग उसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, है ना? उनके सिनेमाई फैन क्लब्स ने जमीनी स्तर पर एक ऐसा ऑर्गेनिक वायरल आंदोलन खड़ा किया जो बेमिसाल था। भावनात्मक कहानियों और ऑफलाइन रैलियों को सोशल मीडिया पर इस तरह पिरोया गया कि उन्होंने सिर्फ दर्शक नहीं बटोरे, बल्कि एक बेहद सक्रिय और जुड़ा हुआ समुदाय तैयार कर लिया। चलिए अब बात करते हैं उनके उन वादों की जिन्होंने जमीन पर असर डाला। कल्याणकारी योजनाएं, किसान और नीट का मुद्दा, जो उनके 95 पन्नों के घोषणा पत्र का अहम हिस्सा थे। मार्केटिंग से आगे बढ़कर अगर हम ठोस नीतियों की बात करें तो टीवीके ने सीधे लोगों की जरूरतों को निशाना बनाया। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तिरुकुरल के सिद्धांतों पर आधारित उनके वादे बिल्कुल स्पष्ट थे। परिवार चलाने वाली महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये, जो युवा अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हैं उन्हें 10,000 रुपये महीने का भत्ता, दुल्हनों के लिए सोने का एक सिक्का और प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए एक बिल्कुल नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय बनाने का वादा। ये वादे इतने सीधे और आकर्षक थे कि इन्होंने हर वर्ग के मतदाता को अपनी ओर खींच लिया। इसके अलावा टीवीके ने बहुचर्चित नीट परीक्षा विवाद पर भी एकदम स्पष्ट स्टैंड लिया। उनका तर्क बहुत सीधा था। जो बच्चे गांव में अपनी राज्य की भाषा में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अचानक एक केंद्रीय परीक्षा में बैठना बहुत बड़ा नुकसान है। हाल की अनियमितताओं ने इस परीक्षा पर वैसे भी सवाल खड़े कर दिए थे, तो टीवीके ने निष्पक्षता के साथ ये मुद्दा उठाया कि ग्रामीण छात्रों के भविष्य के लिए तमिलनाडु को इस परीक्षा से तत्काल छूट मिलनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं उनकी अकेले चुनौती देने की रणनीति की तरफ। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि उन्होंने दिग्गजों से सीधा मुकाबला कैसे किया। तो सबसे अहम बात यह है कि विजय ने किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया।
उन्होंने राज्य की 233 सीटों पर पूरी तरह से अकेले चुनाव लड़ा। ये एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम था। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हम पवन कल्याण की राजनीति से इसकी तुलना करें। पवन कल्याण को प्रासंगिक बने रहने के लिए सालों तक गठबंधनों पर निर्भर रहना पड़ा, एक छोटे भागीदार के रूप में। लेकिन विजय का रास्ता एकदम अलग था, बिना किसी बैसाखी के, सीधा सोलो कैंपेन और दिग्गजों से सीधी टक्कर। अब आते हैं चुनाव के नतीजों के बाद मचे उस हंगामे पर, यानी एक ऐतिहासिक त्रिशंकु विधानसभा और उसके बाद की राजनीतिक हलचल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। इतनी बड़ी जीत के बावजूद टीवी के 118 के जादुई आंकड़े से थोड़ा दूर रह गई। 4 मई को जब वोटों की गिनती हुई तो तस्वीर साफ हो गई कि बहुमत किसी के पास नहीं है। 5 मई को मौजूदा मुख्यमंत्री ने हार मानते हुए इस्तीफा दे दिया और फिर 6 मई विजय ने बिना कोई समय गंवाए कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ लिया और सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। जरा सोचिए, ये सब कुछ महज 3 दिनों के अंदर घटित हो गया। अब हम उस बड़े सवाल पर आकर खड़े होते हैं जो सबके मन में है। क्या टीवी के इस त्रिशंकु विधानसभा के भारी दबाव और जोड़-तोड़ की मजबूरियों के बीच प्रभावी ढंग से सरकार चला पाएगी, या फिर सत्ता की इस पुरानी भूल-भुलैया में बाकी पार्टियों की तरह वो भी अपनी वो अनोखी पहचान खो देगी जिसके लिए लोगों ने उसे चुना है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि राजनीति का ये खेल अब बहुत दिलचस्प हो चुका है। हमारे इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।